देश भर में फैले वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु लॉकडाउन कर लोगों को सुरक्षित अपने घरों में रहने की अपील देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री सभी नागरिकों को अपील कर रहे हैं। वहीं चौक चौराहों पर अपनी जान की बाजी लगाकर राज्य के नागरिकों की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों व डॉक्टरों तथा सफाई कामगारों की समर्पण व उनके हौसले को सलाम करते हुए एक मानवता का फर्ज अदा करते समाज सेवी देवेंद्र प्रताप सिंह बुहाना एवं उनकी पूरी टीम कोरोना योद्धाओं के लिए भोजन, पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करते नजर। निस्वार्थ भाव से समाज सेवी देवेंद्र प्रताप सिंह बुहाना और उनकी टीम के सदस्य भूपेंद्र, दिनेश, विकास एवं कुलदीप दिन रात लोगों की मदद के लिए आगे आकर अपने कार में राजधानी के चौक चौराहे में खड़े होकर कड़ी धूप में अपनी फर्ज अदा करने वाले पुलिस के जवानों को प्रतिदिन सैनिटाइजर, चाय, पानी व भोजन की व्यवस्था तथा मास्क का वितरण कर जरूरतमंदों को तहे दिल से मदद कर रहा है। गौरतलब हो कि समाज सेवी देवेंद्र प्रताप सिंह बुहाना कई सामाजिक कार्यों में भी अपनी निस्वार्थ सेवा देते आ रहे हैं, जिसमें गरीब परिवार के अविवाहित कन्याओं के लिए यथाशक्ति आर्थिक सहयोग व पर्यावरण की संवर्धन व सुरक्षा के अलावा पशु पक्षियों को सेवा करना अपनी दिनचर्या का विषय बना रखा है। साथ साथ लोगों को समय समय पर पर्यावरण संवर्धन के लिए एक कदम आगे ही रहते हैं। कैसे मन में आया कि मुझे ये सेवा भाव में उतरनी चाहिए, जानी चाहिए? कैसे, कहाँ से आप? नहीं, हमारे परिवार का ही संस्कार है ये कि आप दूसरों को पीड़ित देखते हैं और अगर आप उनको पीड़ित देख के आप रह सकते हैं तो ये चिंताजनक विषय है। दूसरों की पीड़ा में आप अपनी पीड़ा महसूस कीजिए। आप ये सोचिए कि इस समय गर्मी में सूरज बिल्कुल ज़बरदस्त उफान पे है, अगर मजदूर नंगे पैर चल रहा होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। आप उसको अपनी जगह रख के देखिए तो आपको वो पीड़ा महसूस होगी। इसी प्रकार से आप हर चीज़ में अपने आप को पीड़ित करके देखिए। पानी की समस्या हो, सैनिटाइज़र की हो, फूड की हो, आप वहाँ अपने आप को स्वयं को रख के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, हमको इनकी सहायता करनी चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, सरकार को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? सरकार सक्षम है? सरकार, मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा उनका कार्य चल रहा है। पर अभी टाटीबंद में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और थोड़ा सा प्रशासन को वहाँ टाइट होके भीड़ को अलग अलग दिशाओं में रखना चाहिए। चिंताजनक विषय है, कहीं हॉटस्पॉट ना बन जाए, क्योंकि महाराष्ट्र से जो सारी भीड़ आ रही है वो टाटीबंद पे आकर रुकेगी और आने के बाद में अगर वो एक साथ रहेंगे तो आसपास की पूरी एरिया को प्रॉब्लम हो सकती है। ये लॉकडाउन के चलते आपकी और क्या आगे प्रयास रहेगी कि मजदूरों को और अन्य लोगों को आपके द्वारा सहायता करें? जैसे टाटीबंद है, टाटीबंद से जो निकलने वाले मजदूर हैं, जैसे बलौदा बाज़ार निकलते हैं तो वहाँ हमारे कुछ लोग विधानसभा रोड पे हम निरंतर पानी या फूड जो भी देना हो, आपके महासमुंद रोड पे हम खुद जितना हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। अब हमारी भी एक सीमाएं हैं, लिमिटेड है, क्योंकि सरकार पूरा सहयोग कर रही है। जहाँ भी अधिकारियों से आवश्यकता पड़ती है तो हम खुद चर्चा करके उनको अवगत कराते हैं कि भाई हाँ, हम असमर्थ हैं, आप थोड़ा सहयोग कीजिए। तो प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ये आप काम प्रशासन से परमिशन लेके कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास अनुमति है, पत्राचार्य है, पूरा अनुमति है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था तब से हमारे पास अनुमति है। प्रशासन के जितने जो ड्यूटी पे जवान थे, क्योंकि जवानों को आप कुछ दे रहे हैं तो अनुमति लेके ही कार्य करें, बिना अनुमति के कार्य करना तो एक अच्छा नहीं माना जाता हमारे हिसाब से। जिस प्रकार से आप 9-10 सालों से और विशेषकर खासकर लॉकडाउन जैसी स्थिति में आप मजदूरों की और भूखे लोगों की सेवा कर रहे हैं और पुलिस जवानों की सहायता कर रहे हैं जी, तो प्रशासन को या सरकार को आपको सम्मान देने चाहिए। ये नहीं, कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसे देखिए, सम्मान आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए व्यक्ति को। सम्मान तो आपको बहुत मौके आते हैं, सम्मान मिलता रहता है। आप अच्छा कार्य करते रहिए, आपको सम्मान हर जगह मिलेगा। क्योंकि जिस समय हमारे जवान, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, ऐसी स्थिति थी कि कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय आपको निकल के इन लोगों का हेल्प करना चाहिए और इनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग इनको परेशान करने में लगे रहते हैं, वो बहुत चिंताजनक विषय। आप ये देखिए कि दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, हमारे लिए, कानून व्यवस्था के लिए। तो हम हमेशा से ही तत्पर रहते हैं, जहाँ भी हमसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। देखिए, लगभग 8 वर्षों से सोशल कार्य कर रहे हैं हम।
और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे जैसे कि लॉकडाउन है तो ये हम यहाँ हैं। लॉकडाउन के दौरान जितने भी जवान और जो भी मज़दूर या नॉर्मल वर्क के लोग थे, नर्स, स्टाफ, पुलिसकर्मी, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, तो सुबह शाम हम एक उनका ड्यूटी का चार्ट, क्योंकि हमारे पास परमिशन थी, ऑथेंटिक काम था, तो परमिशन से डेली हम उनका चार्ट लेते थे। जहाँ जहाँ पुलिस जवानों की पॉइंट्स पे ड्यूटी होती थी, जिसको चेक नाका पोस्ट बोलते हैं, हम और हमारी पूरी टीम अलग अलग टीम गाड़ियों से सैनिटाइज़र एक एक, पानी की बोतल और चाय और नाश्ता, डेली का ये प्रक्रिया हमारा चल रहा है निरंतर। और अब लॉकडाउन 4 में हम हैं, तो अब आगे की कैसे क्या रणनीति होगी उस हिसाब से हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मज़दूरों का आना स्टार्ट हो गया है। और ये एक गंभीर विषय है कि जिस तरीके से मज़दूर एक साथ अलग अलग सीमाओं से प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। शहीद जवानों के परिजन से आप मिलते हैं, प्रदेश में कोई भी अगर नक्सली वारदात होती है या कहीं भी शहीद होते हैं जवान, तो उस जवानों के परिजन से मिलते हैं, आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान करते हैं, क्या कैसे आप करते हैं? हाँ जी, आर्थिक सहायता एक अलग विषय हो गया। हम निरंतर उनके परिवारों के संपर्क में रहते हैं। जैसे अभी राजधानी गांव की आपने घटना देखी होगी, शर्मा जी शहीद हो गए थे, सब इंस्पेक्टर बहादुर जवान थे, जो कि अपने लगभग 4 नक्सलियों को, हार्डकोर नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को उन्होंने मुठभेड़ में ढेर किया और अंधेरे के अंदर मुठभेड़ में उनकी शहादत हो गई। अंबिकापुर के वो निवासी हैं, उनके पिताजी वगैरह काफ़ी अच्छा परिवार है, हम खुद उनसे मिलने गए थे। और हमारे जो कुछ वहाँ के लोग हैं, वो भी समय समय पे अब हमने उनको जिम्मेदारी दे दी है कि कुछ भी सहयोग बने तो आप ये समय समय पे करते रहिए। आर्थिक सहायता ये होती है कि आप एक बार आर्थिक सहायता दे देते हैं, पर दोबारा पलट के ना देखना, तो ये अच्छी बात नहीं हमारे हिसाब से। हमारा ये कहना है कि यदि आप किसी से जुड़ते हैं तो निरंतर समय समय पे आप उनसे कांटेक्ट में रहें। निर्धन कन्याओं का भी विवाह वगैरह में आप सहयोग करते हैं? हाँ, कैसे क्या है? जहाँ जैसे कहीं कहीं अलग अलग ज़िलों में विवाह होते हैं, कहीं पे अलग अलग समाज का या संगठनों द्वारा किया जाता है, तो जहाँ हमसे जो बन पड़ता है, हम उतना आर्थिक सहायता या जो हमसे बनता है प्रशासन के द्वारा कोई मदद करवाना हो या और किसी प्रकार से कोई सहायता हो, तो उसमें हम जितना हमसे बन पड़ता है हम सहयोग करते हैं। अब निरंतर कितने सालों से ये सेवाएं? 8-9 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। कैसे मन में आया कि मुझे ये सेवा भाव में उतरनी चाहिए, जानी चाहिए? कैसे, कहाँ से आप? नहीं, हमारे परिवार का ही